12वीं का एग्जाम खत्म हुआ था। पढ़ाई का दबाव उतर चुका था और मैं बस आराम करना चाहता था। मेरे सारे दोस्त कहीं न कहीं बिजी हो गए थे। किसी का कोचिंग शुरू हो गया था, किसी को रिश्तेदारी में जाना था। घर पर मैं फ्री था तो मम्मी को हर वक्त बस यही लगता कि कोई न कोई काम मुझसे करवाया जाए। कभी सब्जी लाने भेज देती, कभी दूध खत्म हो जाता तो कभी बर्तन उठाने तक की जिम्मेदारी मेरे सिर आ जाती। मैं सोच रहा था कि छुट्टियां घूमने फिरने में कटेंगी, लेकिन हो इसका उल्टा रहा था। तू अपनी मौसी के घर भोपाल चला जा, उन्हें भी तेरा बेसब्री से इंतजार है। वैसे भी उन्होंने कई बार बुलाया है। पहले तो मैंने मना किया, लेकिन फिर सोचा कि घर पर पड़े पड़े छुट्टियां बर्बाद करने से अच्छा है कि कहीं बाहर जाऊं। शायद माहौल बदलेगा तो मन भी बदलेगा। 2 दिन बाद मैं मौसी के घर पहुंच गया। उनका घर भोपाल के एक पुराने मोहल्ले में था। सांकलदार गलियां, पक्के मकान और चारों तरफ पुराने पेड़। मौसी मुझे देखकर बहुत खुश हुईं। उनकी 2 संतानें थीं, बड़ी बेटी आर्या और छोटा बेटा आरव। मामा का दूसरे शहर में ट्रांसफर हो चुका था, इसलिए वे सिर्फ हफ्ते में 1 दिन ही आते थे। पहली मुलाकात में आर्या ने मुझे चौंका दिया। वो स्कूल से लौटी तो मैं पहचान ही नहीं पाया। गोरा चेहरा, दूध सा रंग, लंबे बाल और नाक नक्श पर अजीब सी मासूमियत। उसने मुझे प्रणाम किया। मैंने मुस्कुराकर जवाब दिया, लेकिन वह चुपचाप अंदर चली गई। उसकी बेरुखी ने मुझे खल तो जरूर किया, लेकिन उसी पल मेरे दिल में उसकी एक तस्वीर बस गई। शुरू में आर्या मुझसे बिल्कुल दूरी बनाए रखती थी, ज्यादातर वक्त पढ़ाई में बिजी रहती, लेकिन मैं जानबूझकर उसके आसपास रहने के बहाने खोजता। एक दिन मौसी ने बताया कि आर्या गणित में काफी कमजोर है और कल उसका मैथ्स का टेस्ट है। मैंने झट कहा, मौसी आप फिक्र मत कीजिए, मैं तैयारी करा दूंगा। उस रात मैं देर तक उसके साथ बैठकर सवाल हल करवाता रहा। जब जब मेरा हाथ उसके हाथ से छू जाता तो जैसे कोई करंट सा दौड़ जाता। शुरुआत में उसने झिझक दिखाई, लेकिन फिर धीरे धीरे उसकी आंखों में भरोसे की चमक आने लगी। पेपर अच्छा जाने के बाद उसने पहली बार मेरे सामने मुस्कुराकर कहा, थैंक यू, वरना मैं तो बिल्कुल डर गई थी। उसका नाजुक हाथ जब मेरे हाथ से मिला तो मुझे लगा जैसे मेरे दिल की धड़कनें और तेज हो गई हों। उस गर्मी की रात भी यादगार थी। सब लोग छत पर सो रहे थे कि अचानक बारिश आ गई। मौसी ने कहा, अंदर जाकर सो जाओ, वरना बिस्तर गीला हो जाएगा। मैं अंधेरे कमरे में लेटा ही था कि अचानक महसूस हुआ मेरे पास कोई और भी आकर लेट गया है। बिजली चमकी तो देखा वो आर्या थी। शायद अंधेरे में गलती से आकर वहीं लेट गई थी। मेरे दिल की धड़कन इतनी तेज हो गई कि मुझे डर लगा कहीं वो सुन न ले। मैं करवट लेकर चुपचाप उसे देखता रहा। वो बिल्कुल मासूम नींद में थी। मेरे हाथ ने जब हल्के से उसके बाजू को छुआ तो उसने नींद में ही झटके से चादर ठीक कर ली। उस पल मुझे समझ आ गया कि ये सिर्फ एक इत्तेफाक नहीं था, बल्कि हमारे बीच कुछ अनकहा सा जुड़ चुका है। कुछ दिन बाद फिर से वैसी ही बारिश हुई। कमरे में अंधेरा था। मैं और आर्या फिर से पास पास सो गए। इस बार उसने धीरे से मेरा हाथ पकड़ लिया। मेरा पूरा शरीर कांप उठा। थोड़ी देर चुप रहने के बाद वो मेरे कान के पास झुककर बोली, स्टोर रूम में चलो, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। उस पल मुझे लगा कि मेरा सारा अस्तित्व जैसे किसी और दुनिया में चला गया हो। स्टोर रूम की अंधेरी खामोशी में उसने पहली बार मेरे सामने अपने दिल की बात रखी। उसकी आंखों से बहते आंसुओं और उसकी कंपकंपाती आवाज से मुझे महसूस हुआ कि ये सिर्फ आकर्षण नहीं बल्कि सच्चा लगाव था। धीरे धीरे हमारी बातें बढ़ीं। हमने एक दूसरे के सपनों, डर और चाहतों को साझा किया। मुझे समझ आने लगा कि आर्या मेरी जिंदगी का वो हिस्सा है जिसके बिना अब मैं अधूरा हूँ। जब मेरी छुट्टियां खत्म होने लगीं और घर लौटने का दिन आया तो आर्या की आंखों में आंसू थे। उसने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप मुझे देखती रही। मैंने उसके आंसू पोंछते हुए कहा, ये मत सोचना कि मैंने तुम्हारे साथ टाइम पास किया है, मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है। घर पहुंचकर मैं मम्मी पापा को रिश्ते के लिए भेजूंगा। वो शर्म से मुस्कुराई और अपनी नजरें झुका लीं। घर आकर मैंने अपने माता पिता से सब कुछ कहा। उन्होंने बिना किसी ऐतराज के मौसी के घर रिश्ता भेजा। मौसी और मामा ने भी हामी भर दी। कुछ महीनों बाद हमारी शादी हुई। जब मैंने सुहागरात को आर्या का हाथ थामा तो मुझे वो पहली बारिश की रात याद आई जब उसने गलती से मेरे पास आकर सोया था। वक्त के उस इत्तेफाक ने हमें हमेशा के लिए एक कर दिया। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी आपको कैसी लगी? अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें।